असंभव है कि उनके साथ क्या क्या ही हो जाता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये मूवी सजेस्ट की। मतलब ये आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्म है, और आर्ट हाउस सिनेमा का ऐसा नहीं है कि हम रिव्यू नहीं करना चाहते, लेकिन होता क्या है कि आर्ट हाउस सिनेमा की ऑडियंस बहुत कम। हाय दोस्तों, हाय हेलो, आप लोग सब बढ़िया होंगे। और अब हम इस बार लेकर आए हैं, जैसा कि हमने पोस्ट में भी कहा था, चुरुली। चुरुली की जो कहानी है वो बेसिक कहानी है। दो लोग हैं, वो एक मुजरिम को पकड़ने के लिए एक गांव में जाते हैं। उस गांव का नाम है चुरुली। अब उस गांव में उनके साथ क्या क्या होता है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द फिल्म। और आप देखिएगा, क्योंकि ये बताना असंभव है कि उनके साथ क्या क्या ही हो जाता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये मूवी सजेस्ट की। ऐसी कोई और मूवी हो ना तो वो भी सजेस्ट करना, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ जहाँ पे विजुअल्स और साउंड के साथ में खेला जाता है ना, वो 4-5 दिन तक दिमाग से नहीं निकलती, और जितना जितना टाइम बीतता है और आपके पास इंटरप्रिटेशंस आते रहते हैं। और फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग बढ़िया है, फिल्म की स्टोरी भी अच्छी है, फिल्म का कंसेप्ट भी अच्छा है, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। और जिन्होंने क्या कहते हैं, सेट डिज़ाइन किया है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस अच्छी है। साइलेंस इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बीजीएम बहुत अच्छा है। वो जो खौफ है ना, वो बीजीएम, जो जंगल का जो म्यूज़िक उन्होंने यूज़ किया है, फ्लूट का जो यूज़ किया है, वो सब कुछ वही है जो आपके साथ रह जाता है उस मूवी के बाद में। सबसे अच्छी चीज़ कि आप इसको जो इंटरप्रिटेशन देना चाहें ना, आप वो दे सकते हो, क्योंकि थीम आपका एक ही रहेगा, सेंट्रल थीम। और आपके हिसाब से आप किसी भी तरह से स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहो या आप मॉरली कनेक्ट करना चाहो, मतलब बात एक ही है, तो आप वो कनेक्ट कर सकते हो। बस इट्स लाइक कि सो मेनी पीओवीज, जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो उस पर्सपेक्टिव से आपका पीओ एक इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाएगा। जो बीजीएम है वो आई थिंक या तो फ्लूट है या फिर एक और माउथ इंस्ट्रूमेंट आता है, वोकल इंस्ट्रूमेंट जो माउथ से हम यूज़ करते हैं, वो शायद उससे बना है। वो नहीं होता कि वैसे स्टेयर्स की तरह होता है, टिक 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 टिक, इस टाइप का, हाँ, वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मतलब वो जो एको क्रिएट करता है वो एको ऐसा लगता है जैसे जो जंगल है वो मतलब जंगल के अंदर कुछ बहुत ही थ्रिल चल रहा है, बहुत ही साइकोलॉजिकली मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस सा कुछ चल रहा है। अच्छा, इस मूवी को देखकर ना हमें एक मूवी और याद आई थी जो हमने कुछ टाइम पहले ही देखी थी। चंदन को दुविधा याद आई थी। और हाँ, दुविधा है, और हाँ। मतलब ये आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्म है, और आर्ट हाउस सिनेमा का देखिए, ऐसा नहीं है कि हम रिव्यू नहीं करना चाहते, लेकिन होता क्या है कि आर्ट हाउस सिनेमा की ऑडियंस बहुत कम होती है। हम सब इससे वाकिफ़ हैं। और मेन स्ट्रीम जो भी सिनेमा है उसको हम ज़्यादा इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमको भी अपनी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर्ट हाउस सिनेमा देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं, या हमको हॉलीवुड की या बॉलीवुड की या इंडिया के किसी भी सिनेमा की बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम सिनेमा वाली फिल्म्स पसंद है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मूवी है एक, पिकनिक एट हैंगिंग रॉक। उसका भी जो बीजीएम है, जो फॉरेस्ट का जो उन्होंने म्यूज़िक क्रिएट किया, जो मिस्ट्री क्रिएट की है, और ओपन एंडिंग है उसकी भी, कि आपको नहीं पता कि क्या है, और आप 4-5 दिन तक आपका ऐसा हो जाएगा कि यार हुआ क्या था, हमें जानना है, क्या ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, क्या है, ऐसा रहता है। तो वो जो एक्सपीरियंस ना, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उस मूवी ने भी हमें दिया था। तो इसलिए वो मूवी भी, पीटर वेयर की मूवी है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी मूवी है। शीते टॉक्स क्यों आए हो सुनने। दो तरह से चीज़ें होती है। पहली ये कि मैंने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग के अंदर मैंने एक फ़ेस डिज़ाइन किया। सपोज़ प्रियांशी का फ़ेस डिज़ाइन किया, और प्रियांशी या आप जो देख रहे हैं उनका फ़ेस डिज़ाइन किया, और फेस बहुत एंगर में है, गुस्से में है, उनकी आंखें लाल हैं। तो अब एज ए स्पेक्टेटर जो भी इसे देखेगा वो ये कहेगा कि एक बंदा है या एक बंदी है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक इमोशन उसने बताया और उसने वो जज किया पेंटिंग को देखकर। ये डायरेक्ट था, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है। मेन स्ट्रीम फिल्म्स कुछ इस तरह से होती है, कहानी स्टार्ट से लेकर एंड तक, एंड टू एंड एकदम क्लियर रहती है। आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो सब कुछ उसमें क्लियर होता है। आर्ट हाउस सिनेमा उल्टा होता है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में क्या होता है, अब आप कोई डिज़ाइन या कोई भी आकृति पर्टिकुलरली इस तरह से नहीं डिज़ाइन करेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। वहाँ पर आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, जिसको हम एक्सप्रेशनिज्म भी कहते हैं, कि आदमी अपने इमोशंस के हिसाब से एक इमोशंस में बहकर एक पेंटिंग रचता है। हो सकता है वो कुछ कलर्स फेंक रहा हो, गुस्से के अंदर उसने रेड कलर उठा के फेंक दिया, फिर उसके ऊपर या ब्लू जो भी डाल उसकी दिया, इमोशन ड्राइव करे किंडा है ना। जो भी उसका इमोशन ड्राइव कर रहा है, एग्जैक्टली। तो अब देखने वाला एज ए स्पेक्टेटर के सामने तो कोई आकृति है नहीं, कोई प्रियांशी भी नहीं है, कोई चंदन भी नहीं है, और कोई गुस्से वाली आंखें भी नहीं है लाल।
लेकिन अब कलर्स है तो वो कलर्स देख के आपके अंदर क्या इमोशन जनरेट हो रहा है, वो जो कलर के थ्रू जो रस आ रहा है आपके, जिसको हम रसा थ्योरी बोलते हैं, वो आ रहा है, उससे आपके दिमाग में क्या इमोशन जनरेट हो रहा है। और अगर वो इमोशन जनरेट हो रहा है तो अगर आप और स्पेसिफिकली 2-3 दिन 4 दिन लेंगे उस चीज़ को सोचने में, तो आपको हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट भी याद आ जाए, वो जो पर्टिकुलर इमोशन वहाँ से आया। तो आर्ट हाउस सिनेमा कुछ इस तरह से काम करता है। कहानी एंड टू एंड कभी क्लियर नहीं होती, लेकिन आप उस कहानी को देखकर इंटरप्रिटेशंस लगाते हो कि यार शायद ये मेरा ये इमोशन जनरेट कर रहा था, तो हो सकता है कि कहानी ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा इमोशन है ये इस तरह की कहानी से जनरेट हो रहा है, तो शायद कहानी कुछ ऐसी हो सकती है, कहानी का इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। तो आप यहाँ पर रिवर्स करते हो। तो अब हमारे इंटरप्रिटेशंस क्या है बट उस द पर हम थिंग बात इज करेंगे। कि चुरुली बिल्कुल थ्रेड की तरह कनेक्टेड है। चुरुली इज़ लाइक कि उसने स्टार्टिंग में ही आपको एक स्टोरी इंट्रोड्यूस कर दी है। नाउ जो स्टोरी इंट्रोड्यूस की है उसका जो वर्ल्ड है वो अब आप पूरे मूवी में एक्सप्लोर कर रहे हो, पूरे फिल्म में एक्सप्लोर करते हो। एंड देन जो लास्ट मूवी की जो एंडिंग है सेम स्टोरी पे ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपको बेसिक थीम के अराउंड ही रखती है। ये चीज़ आपको ना थीम के बाहर भटकने नहीं देती है। तो ये एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, वरना आप कुछ भी लगा लोगे ऐसे तो इंटरप्रिटेशन के ये भी है ये भी है। इट्स लाइक थीम के अराउंड ही रहेगा, फिर आप चाहे किसी भी वर्ल्ड के उससे निकाल के लेकर आओ अपना नहीं इंटरप्रिटेशन। मतलब हर एक फिल्म का अपना एक टेस्ट भी हाँ। होता है, मतलब ऐसा नहीं आप कुछ भी डाल दो तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए इंटरप्रिटेशन नंबर 1 पर बात करते हैं। बेसिकली पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी सिंपल सी स्टोरी है, जो कि हमने सुना है कि पढ़ा है कि फोकलोर है, और वो लिटरली मलयाली फोकलोर है। जिनके जो राइटर आई थिंक मैंने लिखे, हाँ, जिनके राइटर विनोय थॉमस है, और एक पर्टिकुलर नॉवल का शॉर्ट स्टोरी है ये। देखिए ऐसा है कि प्रोनाउंसिएशंस के लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि जो केरला की लैंग्वेज है मलयालम, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ना हमने कभी बोली है, तो हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं। किसी और लैंग्वेज को हम कभी भी डिमीन नहीं करना चाहते। मुला या मुला रंजनम करके जो नॉवल है उसके अंदर एक छोटी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है कल्प्रिट्स ऑफ काली गेमिनारिले करके। तो उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब ये स्टोरी हमें कहीं मिली नहीं तो हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये स्टोरी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अगर अगर आप हेल्प कर सकें तो प्लीज़ हमें इसका सिनॉप्सिस बता दीजिए, या इंग्लिश और सो स्टोरी इट्स लाइक एक ब्राह्मण जो है वो पेरुमदन करके राक्षस को, जो कि बहुत चालाक राक्षस है, उसको पकड़ने जाता है जंगल में। जब वो जंगल में जा रहा होता है तो रास्ते में बाकी सारे जानवर, फॉरेस्ट जो है वो उसका मजाक यानी हंस रहे, खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो पेरुमदन को जानते हैं, उसकी शक्तियों से वाकिफ़ है। जब ब्राह्मण जाता है उसको रास्ते में एक कुछ तो मिलता है उसे, देन वो उसको उठा के अपनी टोकरी में रखता है और माथे पे रख लेता है। अब ब्राह्मण को पता ही नहीं कि जो राक्षस जिसको पकड़ने जा रहा है वो राक्षस तो उसके ऊपर बैठा है। वो राक्षस उसको उस जंगल में भटकाता रहता है और ब्राह्मण कभी बाहर नहीं आ पाता है। ओके, तो अगर ये स्टोरी ब्राह्मण ही है वहाँ पे, तो आई थिंक अगर ब्राह्मण आप वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते साधु, क्योंकि हमने जब हिंदी में देखा तो जो ट्रांसलेशन था वो साधु बता रहा था, बट जब हमने कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ ब्राह्मण मेंशन था। तो इफ़ अगर ब्राह्मण है तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी के क्लासेस को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नाउ ये स्टोरी है। अब हमारा जो पहला जो मूवी को देखती है मेरे दिमाग में आया वो ये था कि दो पुलिस वाले जो कि एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड से निकल कर एक लॉलेस एनवायरनमेंट, लॉलेस वर्ल्ड में जाते हैं। जो कि पुल है वो कनेक्टेड है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर सब कुछ एक लॉ के अंदर सब बंधे हुए, एक मॉरल चलता है, गलत सही सब कुछ बटा हुआ है। बट लॉलेस वर्ल्ड में आप जहाँ जैसे आप पहुँचते हो जहाँ पे लोग अपशब्द या फिर क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, अपशब्द, हाँ सिविलाइज नहीं होता है। अनसिविलाइज्ड, और उनकी गाली वगैरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें मूवी में दिखता भी है कि जैसे ही पुल क्रॉस होता है वैसे ही वो जो कार वाले जो लोग जीप से उसको लेके जा रहे थे हमारे दो पुलिस वाले कॉप्स को, वो गाली वाली Behavior अभद्र, हाँ, उनका बिहेवियर चेंज होता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। तो आपको समझ में आता है कि ठीक है अभी एक ऐसे वर्ल्ड में चले गए जहाँ पे कोई मॉरल वैल्यूज़ का सीन नहीं, जहाँ पे लॉ नहीं है, जहाँ पे सिविलाइज्ड भी लोग पीपल नहीं रहते हैं। तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलता है। नाउ द थिंग इज़, क्या वो जो अपने आप को सिविलाइज्ड और सोसाइटी से बिलोंग, जो कहते हैं कि मॉरल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले हैं, क्या वो जो कि कॉप का उन्होंने दिया, यानी कि कॉप एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रहा है तो कॉप क्रिमिनल वैसे ही बुरा है, ब्लैक कॉप यानी वाइट, तो क्या वो अभी भी अपने मॉरल वैल्यूज़ पे स्टिक रहता है उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, या फिर वो भी उनकी तरह अनसिविलाइज्ड हो जाता है। तो मूवी में तो यही दिखता है कि जो चीज़ वो मतलब जिसको वो पकड़ने गए थे क्रिमिनल को, यानी कि इट्स लाइक कि शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है, वो खुद ही क्रिमिनल बन जाता है। वो जाते हैं और अपने सारे वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, सही गलत कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि अगर लॉलेस वर्ल्ड में एक ऐसे इंसान को पटक दिया जाए जो
जो बहुत सिविलाइज है, जो मॉरल वैल्यू से स्टिक है, क्या वो तब भी सिविलाइज रह पाएगा? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है दिमाग में कि ऐसा कुछ रह पाएगा अगर आपको इस वर्ल्ड से हटा के मैं ऐसी दुनिया में फेंक दूँ जिसे उन क्रिमिनल्स का जन्नत भी कह सकते हैं, उस जन्नत में फेंक दूँ, तो क्या आप तब भी उतने ही पॉलिश्ड या बहुत वेल मैनर्ड रह पाएंगे, बिना कोई क्राइम करे रह पाएंगे? कि वो जो कॉप्स हैं हमारे, वो ऑलरेडी क्योंकि बार बार वो जन्नत का टर्म यूज़ करते हैं, वो जो क्रिमिनल का जो वर्ल्ड है, इट्स लाइक अ जन्नत, इट्स लाइक अ हेवन, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई बंदिश नहीं, सब आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। तो इस तरह से लगता है कि जब वो कॉप्स जाते हैं, यानी कॉप आई थिंक कि वो पहले से ही ख़त्म, मतलब इट्स लाइक कि उनकी सोल ट्रैवल कर रही है, सोल ट्रैवल कर रही है, तो जो वाहन है, इट्स लाइक कि वो आपको एक वर्ल्ड के थ्रू लेके जा रही है, जो कि जिसमें इट्स लाइक कि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हो, कि जो तुम्हें अब तक लगता आ रहा है, क्या तुम सच में, तुम्हारा किरदार वैसा ही है? जब आप अपने ट्रू सेल्फ पहचान लेते हो तो आप नेक्स्ट टू नई दुनिया में एंटर कर जाते हो। इट्स लाइक अ मून वाला थिंग जो दिखाते हैं। तो सेकंड इंटरप्रिटेशन जो मैंने मेंशन किया, इट्स मोर लाइक अ लाइफ डेथ एंड री इनकारनेशन वाला थिंग, मे बी ना हो। थर्ड इंटरप्रिटेशन फर्स्ट इंटरप्रिटेशन के थोड़ा करीब है, जो ज़्यादा मुझे इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखेंगे बार बार तो क्या कहते हैं इनको, बैरिंग कहते हैं ना, बैरिंग कहते हैं शायद, है वो जो चक्के होते हैं ना लोहे के, आपने देखे हो तो, जो घंटाघर के अंदर दिखेंगे आपको अमूमन। क्लॉक टावर, हाँ वही क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर का जो, हाँ क्लॉक टावर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बैरिंग लगे होते हैं लोहे के, वो चक्के जिनको बोलते हैं अपन। तो वो घड़ी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बीच में आपको एलियंस देखने को मिलते हैं जिन्होंने आँखों के ऊपर कुछ पहन रखा है और यहाँ से कुछ आई थिंक ब्रेन से कनेक्टेड है या कुछ ऐसा है, कुछ तो मैकेनिकल है। और जो हमारा क्या नाम है, शाजीवन होता है, उसे बार बार महसूस होता है कि दिस समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू द अदर वर्ल्ड, और शायद यहाँ पर इन सबको कोई और रेगुलेट कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये है जो आपको बीच में ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पूरा चुरुलिक गांव है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा रहा है किसी आउटर वर्ल्ड की पावर से। दूसरी चीज़, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूज़ एलियन वाली भी बोलते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि स्टार्ट के अंदर, फिल्म के अंदर विजुअली और वर्बली अलग अलग जगह पर एलियंस को मेंशन किया गया है। जैसे वर्बली स्टार्ट के अंदर जब हमारे दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं वो जिस जगह पर खाना खाते हैं, अपना सबसे पहली मील लेते हैं, वहाँ पर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो ये बात मेंशन करता है कि एलियंस ने किसी को उठा लिया फिर से, या हाँ अमेरिका में 2 एलियंस ने अमेरिका में किसी को उठा लिया, कोई गायब हो हाँ गया। मतलब कहीं भी, तो आपको वहाँ से एक क्या कहते हैं उसको, ईस्टर एग मिलता है। और आगे भी बार बार कहीं ना कहीं आपको जिस तरह के क्रिएचर्स दिख रहे होते हैं और जिस तरह की आकृतियाँ दिख रही होती है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से कनेक्ट करवाती है कि या तो कुछ आउटर वर्ल्ड से इसको जो है वो रेगुलेट कर रहा है या फिर टाइम एक जगह रुका हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मेनली इशारा करती है साई-फाई जॉनरा की तरफ। क्या नाम है अनुपमा चोपड़ा के चैनल का, फिल्म कंपेनियन के एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने मेंशन भी किया है कि वो जो कौन सी, क्या नाम है उसका, कौन सी चेट्टी है वो, बहन, कौन बहन वो सिस्टर ही बोलते हैं, वो जो एक होती है जिनका, उसको टाइम मशीन वाला बोल रहा है, वो जो लोग जो ठीक करती है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लेके जाया जाता है जिनके पास में, वो एक्ट्रेस। फिल्म के क्लाइमैक्स या प्री क्लाइमैक्स के आसपास एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होता है, फीमेल कैरेक्टर। तो जिस जगह पर वो रहती है, डायरेक्टर ने फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यू में मेंशन किया है वो एक यूएफओ है। यूएफओ है या स्पेसशिप है बेसिकली, वो उनका घर जो, हाँ। तो वो जिस भी जगह पर वो उपचार करती है अपने मरीजों का, वो जगह जो है वो एक स्पेसशिप है। ये फिल्म के डायरेक्टर ने खुद ने मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि वो जो पूरा गांव है या तो वो रेगुलेट हो रहा है एलियंस के थ्रू, या फिर एलियंस का उनसे कोई ना कोई कनेक्शन है। वहाँ पर वो बीच बीच में चुरुली गांव को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, बीच बीच में इंटरवीन करते हैं। थर्ड इंटरप्रिटेशन के अंदर ये भी लगा कि कहीं ना कहीं टाइम जो है वो एक लूप में अटका हुआ है और बैंड है। जैसा आपको देखने को मिलेगा ब्लैक होल में या ब्लैक होल के आसपास जो टाइम बैंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, वैसा कुछ भी शायद हो सकता है कि टाइम या तो रिपीट कर रहा है खुद को या टाइम जो है वो बैंड है, मतलब टाइम के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो ये दो चीज़ें मुझे उन इंटरप्रिटेशंस में लगी। आप क्लियरली नहीं मेंशन कर पाएंगे क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ है, क्योंकि लूप होल्स नज़र आते हैं आपको अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से।
और किसी का भी आपको पूरा आंसर नहीं मिल पाता कि अच्छा ये नहीं तो फिर ये कैसे हुआ, हाँ अपने ही इंटरप्रिटेशन में। बट द पता बेस्ट थिंग मुझे क्या लगा, ये लोगों का सिंबल जो बार बार ये लोग स्पाइरल दिखा रहे थे वर्ल्ड में। कभी वो मच्छर वाले वो मारने वाला स्पाइरल दिखा था, कभी पानी के अंदर स्पाइरल दिखा था, कभी आसमान में, कभी जंगल में वो जो मकड़ी का जाला होता है स्पाइरल। इट्स मोर लाइक आप फंस चुके हो इसमें। इवन जब लास्ट में जो स्टोरी जो वापस हमारा जॉन जिसको पकड़ने आए थे, अगर हम पेरू मदन उसे कह सकते हैं एक बात को, क्योंकि जो फोकलोर है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड देन पेरू मदन उस राक्षस को बोलते हैं जो क्रिमिनल को बोलते हैं एक बार को, वो क्रिमिनल उन्हें बोलता भी है कि मैंने क्या किया है ऐसा? नहीं, तो क्रिमिनल वो जब गाड़ी में लेके जा रहा होता है, जब कहानी लास्ट में सुनाता है, तो क्रिमिनल उन्हें बोलता भी है कि पुलिस वाले का बेसिकली काम तो यही था ना कि आए और पकड़ के लेके चला जाए। बट वॉट ही डिड, वो घुसे दोनों अंदर आए, पर उसी स्पाइरल यानी कि उन्हें उन्हें मज़ा आने लगा इस अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड में कि वो हर वो चीज़ करने लगे जो उनके खुद की सोसाइटी में क्राइम कहा जाता है। एंड हो अगर वो चाहते तो उस स्पाइरल में कभी बनते ही नहीं, अगर वो फोकस्ड रहते अपने उस पर्टिकुलर जिस चीज़ काम के लिए वो आए थे। बट वो ना रहकर उस जंगल के मज़े लेते हैं, उन लोगों के साथ में रहते हैं, शिकार करते हैं, जो कि हमारे क्रिमिनल यानी जॉन के ऊपर भी क्राइम क्या क्राइम लगा था। चार्जेस तो यही थे ना कि उसने शिकार किया और एक नाबालिग बच्चे के साथ में उसको molest किया, यही दो चार्जेस लगे थे जो कि एक्चुअल में सजीवन ने भी कर दिया था फिल्म में ही। तो ये भी हो सकता है कि शायद हर 2 साल में यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि वो बार बार मेंशन करते हैं स्टार्टिंग में कि हर 2 साल में पुलिस वाले आते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो व्हाट इफ़ कि जो जॉन हो वो पुलिस वाला रहा हो 2 साल पहले, और सजीवन वगैरह 2 साल बाद उसे पकड़ने आए, और नाउ सजीवन को पकड़ने के लिए और जो हमारे वो एक और उनका जॉन एंथनी भाई, व्हाट इफ सजीवन और एंथनी भाई को पकड़ने के लिए 2 साल बाद कोई और पुलिस वाला आए। अब वो फंसेगा नहीं फंसेगा स्पाइरल में हमें नहीं पता, बट इट्स मोर लाइक कि आप जिसे पकड़ने आ रहे हो ना उस क्रिमिनल, आप खुद वो क्रिमिनल बन जा रहे हो, क्योंकि सेम क्राइम सजीवन कर चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद जॉन पुलिस वाला ही रहा हो और उसी को पकड़ने जब पुलिस वाले आए, क्योंकि अब वो क्रिमिनल बन चुका है, एंड अब सजीवन को पकड़ने कोई आए, ऐसा भी हो सकता है। इट्स वन मोर इंटरप्रिटेशन। बट द थिंग इज़, जो मैं कनेक्टेड बोल रही थी चंदन वाले उससे, कि जो स्पाइरल वाली बात है कि हमें बार बार वो दिखाया जाता है कि इट्स अ लूप, इट्स अ समथिंग मिस्टीरियस थिंग जो घूम रही है चक्कर, यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक कैरेक्टर इस मूवी के अंदर है जिनके घर में टाइम मशीन से दिखती है, जिसके लिए कहा जाता है कि इसने पुलिस को हमारे बारे में बताया था, तब से इससे कोई बात नहीं करता है। और पहले तो उसको बहुत इस तरह से दिखाते हैं कि बहुत कुछ समथिंग बहुत भयंकर आदमी है, क्योंकि लोग उससे बात नहीं करे, डरते हैं लोग उससे। देन वो गायब हो जाता है, पता नहीं वो क्या होता है उनके साथ, वो हमें कन्फ्यूजन है, वो समझ में नहीं आया। बट द थिंग इज़ कि जो उनके जो घर में वो जो चक्कर वो टाइम दिखाया है ना, तो आई थिंक वो टाइम रिप्रेजेंट कर सकता है इस चीज़ को, दैट वो स्पाइरल चक्कर घूम रहा है। देख, 2 चीज़ें मुझे दोनों अलग अलग लगती है। चक्कर जो है और स्पाइरल जो है, उन दोनों का डिफरेंस है। मतलब चक्कर जो है वो साइकिल की तरह घूमेगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएगा। फिल्म स्पाइरल की तरह चलती है। इट्स लाइक कि आप एक वेब में स्टार्ट हो रहे हो एंड देन आप सेंटर पे जाके अटक जाते मकड़ी के जाल हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे मकड़ी अपना जब जाला बुनती है तो वो ऐसे तो क्या कहते हैं उसको, केंद्र से स्टार्ट होता है, सेंटर से, और एंड पॉइंट पे जाता है जो भी है आपका सर्कल का। लेकिन वो सर्कल पे जब भी सर्कल से वापस सेंटर पे आती है ना, सर्कल के आउटर लेयर से सेंटर पे आती है, तो कभी भी मकड़ी सीधी नहीं आती है। स्पाइडर कभी भी सीधी नहीं आती। स्पाइडर इस तरह से अपना एक वेब, स्पाइरल की तरह वेब रचती है, जिसमें उसी को पता होता है किस साइड कौन सी स्टिकी साइड है, कौन सी नॉन स्टिकी साइड है। तो उस स्पाइरल की तरह यूँ घूमती हुई आके वो सेंटर पर पहुँच। जब टॉप शॉट लेते हैं उस मूवी में जब लास्ट में, तो वो स्पाइरल ही हाँ दिखाते हैं, एग्जैक्टली, जंगल को। वो ये दिखा रहे होते हैं कि वो जो जीप है वो कभी नहीं स्पाइरल की तरह निकल घूमते पाओगे। घूमते और सेंटर पे आकर पहुंच गया है। फिल्म एक एल्गोरी है और फिल्म के सिम्बॉलिज़म्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे ब्रिज का सिम्बॉलिज़म अच्छा है, जैसे एक तो जंगल को बहुत ही खूबसूरत तरह से इस्तेमाल, मिस्टीरियस दिखाया है, हॉरर काइंड ऑफ। हॉन्टेड फील होता है आपको जंगल को देखकर। ऐसा लगता है कि जैसे बी फिल्म मेजरली ऐसे फिल्म्स के अंदर जो आपका बी रोल होता है वही मेजर चीज़ होती है, कि आपने बाकी सारी चीज़ें जो भी आपने एक्टर्स के अलावा जितना सब कुछ कैप्चर किया है वो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हो, बीजीएम के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू और लाइटिंग के थ्रू। और दूसरी चीज़ कमाल की बात है कि फिल्म 20 दिनों में बनी है। अच्छा, 2-3 कन्फ्यूजन है, अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ बताना। पहला ये कि एलियन की जब शक्ल दिखाते हैं ना,
तब सजीवन का फेस उन दोनों एलियन से मिल रहा होता है। तो क्या ऐसा है कि सजीवन वहाँ पे पहली बार नहीं आया है, वो तीसरी बार शायद चुरुली में वापस आया है, क्योंकि उसको दो विमेन, एक बूढ़ी औरत जो कि एक्स के साथ में होती है, वो उसके पीछे भागती है और वो उसको बोलती भी है, तेरे को पहले मैंने कहीं देखा। इवन दैट जो दीदी जिसे हम कहेंगे, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे चीज़ें देखती हैं, वो भी उसे बोलती है कि तुझे मैंने पहले कहीं देखा है। तो क्या क्या पेरूमदन वही है? इट्स लाइक या फिर पेरूमदन ने उसको वश में कर रखा है और पेरूमदन एज उसको प्यादे की तरह, पॉन की तरह यूज़ करता है उसको। ऐसा भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, ये क्लियर मुझे समझ, मतलब ये कन्फ्यूजन है मेरा। प्लस वो जो मेन जो एक हेड दिखाते हैं जिनके घर में बहुत सारे टाइम मशीन टाइप कुछ चीज़ें चल रही थी, जिसके घर में एलियंस चल रहे थे बहुत सारे, या फिर मैं कहूँ कि शायद सजीवन को सजीवन ही दिख रहा था एलियंस के रूप में भी, क्योंकि उसके घर में जब वो जो उस विंडो में से देखता है तो उसको बहुत सारे एलियन दिखते हैं और टाइम इस तरह से चक्कर दिखता है। वो जो कैरेक्टर था ना, वो कैरेक्टर बाद में कभी दिखता ही नहीं, वो गायब हो जाता है मिड फिल्म के बाद, वो दिखते ही नहीं। तो इट्स लाइक कि वो कहाँ गए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ही इज़ द वन जो रेगुलेट कर रहा है इन सबको, क्योंकि उसके घर में ही ये सब कुछ चीज़ें बनी हुई है, एंड मे बी ही इज़ पेरूमदन, और उसने बाकी सबको वश में कर रखा। क्योंकि बार बार उनका सारे गांव वालों का एक पॉइंट था जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इट्स लाइक आंखें बंद करके कम्युनिकेट करना, सबका एक काइंड ऑफ कोड लैंग्वेज कह सकते हैं उस तरह से। तो हो सकता है कि सब लोग पजेस्ड हो, या फिर मे भी इसको उस तरह से दिखाया गया हो, हमको एज अ सिम्बॉलिकली कुछ दिखाया गया हो कि ऐसा। और एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे बात करते करते याद आया कि इट्स लाइक चुरुली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स इन यू, कि आप ही के अंदर अच्छा भी है, आप ही के अंदर बुरा भी है, बट आप अपनी अच्छी साइड को ही हाईलाइट करते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि असल में आप वो नहीं हो, और आपके ट्रू सेल्फ तो ये है, कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस तो ये है एक्चुअल में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ अच्छे हो, मतलब मतलब कि वी आर, हम कहते हैं कि हम ग्रे हैं, हम ना पूरी तरह से अच्छे ना पूरी तरह से बुरे, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो इट्स मोर लाइक, अब भाई उसी पे पहले इंटरप्रिटेशन पे आके रुक जाते हो आप, कि अगर आपको मैं एक ऐसी जगह पे छोड़ दूँ जहाँ पे कोई मॉरल वैल्यूज़ है ही नहीं, तो क्या आप सेम रिएक्ट कर पाओगे? क्योंकि क्राइम हमने हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको क्राइम का दर्जा दे रखा है कि इट्स ब्लैक, इट्स क्राइम, ये गलत है, ये सही है। बट जहाँ पर कुछ गलत सही का सीन ही नहीं है, क्या वहाँ पर भी आप उस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टिक पाओगे? या फिर अगर एलियन टर्म हम कहेंगे, जिनको हम कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया जिसमें हम छुआछूत के उस पर जाऊँ, कि क्योंकि ब्राह्मणिज़म अगर उन्होंने यूज़ किया है, ब्राह्मण ही एक्चुअल में है, तो इट्स लाइक एक ब्राह्मण प्योरिटी की तरफ जाता है, बट क्या एक्चुअल में वो खुद प्योर है? अगर वो कहानी में ब्राह्मण ही है तो, ब्राह्मण नहीं है तो ये तो लगता ही नहीं प्री इंटरप्रिटेशन। हाँ, बट अगर ब्राह्मण है तो कि वो मतलब जो चीज़ प्योरिटी की, मैं दुनिया में वो राक्षस हटा दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, इट्स मोर लाइक कि वो जो अगर लोअर क्लास को अगर मैं हटा दूंगा, ठीक कर दूंगा, बट एक्चुअल में क्या तुम लिटरली, क्योंकि लोअर क्लास हमने अपने अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखा है ना उनको, वरना क्या है लोअर क्लास, अगर है कुछ ही नहीं है, अगर मैं ये सिस्टम ये हटा दूँ तो नहीं है, सब बराबर है ना। तो इट्स मोर लाइक कि तुम भी तो वही हो जो मैं हूँ। इट्स मोर लाइक दिस, आई होप मैं समझा पाई। हाँ, मतलब इसमें कहीं ना कहीं दो चीज़, मतलब ये दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। प्योरिटी या सेक्रेड होना ये अपनी जगह वाजिब है, मोरली करेक्ट होने वाली बात भी है कि एक एज अ पुलिसमैन आप हायरार्की में ऊपर हो, प्लस आप सोसाइटी का एक ज़िम्मा लेते हो और मोरली करेक्ट होते हो आप। और आप जो मुजरिम होते हैं, जैसे उसके अंदर वो एक डायलॉग में मेंशन भी करता है कि भाई हम हर किसी मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, हम सिर्फ कुछ चुनिंदा मुजरिम को पकड़ते हैं जिनकी हमको तलाश है या जिनका हमको ऑर्डर मिलता है। तो ये कैसा मॉरली आप या एथिकली करेक्ट हो रहे हो कि आपका जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी पड़ रहा है उसको पकड़ रहे हो, बाकी क्रिमिनल्स हवा में बाहर घूम रहे। तो ये जो सिस्टम है शायद इसको चैलेंज किया जाता है चोरली में काइंड कुछ। ऑफ अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मॉरली करेक्ट। एग्जैक्टली तो वो चोरली के अंदर जब आप आते हो तो एक चीज़ मुझे जो पहले इंटरप्रिटेशन के अंदर कन्फ्यूजन भी लगा था कि ये कहना कि भाई आप अगर अपना ट्रू सेल्फ देखते हो तो ट्रू सेल्फ तो मुझे नहीं लगता। नहीं, दैट वन वाज सेकंड, रिलेटेड टू सेकंड वन कि री इनकारनेशन, डेथ एंड लाइफ, वो उसके साथ था ये वाला ट्रू सेल्फ वाला। हाँ ठीक है, तो हो सकता है जैसे ये मान लेना कि भाई चुरुली जो है वो आपके ट्रू सेल्फ को बाहर निकालता है, या फिर चुरुली जो है वो आप जब वहाँ पर पहुँचते हो तो आप भी मॉरली इनकरेक्ट हो जाते हो। यही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अलग लगती है। जैसे वो जो एक बंदा रहता है जो कहता है इसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, अपना ठेके का ओनर। हाँ, क्या वो मॉरली करेक्ट था बाकी सबके बजाय, क्योंकि वो गायब हो जाता है बीच में। वो आदमी ना जिन्होंने जिन्होंने उसका ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था।
वो बाकी सबके हमें मुकाबले नहीं पता मॉरली ना, दैट्स अ कन्फ्यूजन, क्योंकि हमें पता ही नहीं उनके तो बारे में। कोई तो अगर यही हम एक सिस्टम लेकर चल रहे हैं कि मॉरली इनकरेक्ट जो होता है वो इस स्पाइरल में फंसता चला जाता है उस गांव में आने के बाद में, कि उस गांव में कोई लॉ तो है ये नहीं। भी प्लस ये भी कि क्या जो आप जिससे आप अपने आप को जो अच्छा अच्छा कह रहे हो कि आप लिटरल में अगर मैं आपको इस जगह पटक दूँ तो आप वहाँ पर भी ये कर पाओगे? हाँ तो वही है, अगर कोई इस लूप से निकल रहा है बच कर कि नहीं वो मॉरली इनकरेक्ट नहीं हो रहा है, वो इन सब के बावजूद भी वैसा ही है, तो क्या है शायद वो इस स्पाइरल से निकल रहा है क्या। तो फिल्म फिल्म अच्छी एलिगोरी है, लेकिन फिल्म बहुत सारे लूप होल्स और क्वेश्चन छोड़ जाती है अभी। एक्चुअली फिल्म नहीं छोड़ती, इट्स मोर लाइक जब हम उसको इंटरप्रिटेट करने लगते हैं ना तो वो हमें हमारी चीज़ों के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। और एक और चीज़ जो मुझे बोलनी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि यही ठेका है और यही चर्च है, वो सिम्बॉलिज्म्स बहुत अच्छे वो हैं बहुत फिल्म के, अच्छा फिल्म के यूज़ किया बहुत था। सारे सिम्बॉलिज्म्स अच्छे। हम ना अपने हर रिव्यूज़ में ऑब्जेक्टिफिकेशन पे बात करते हैं, हमने पहले के रिव्यूज़ में ये भी कहा है कि हमें दिक्कत ये नहीं है कि आप किसिंग सीन डाल रहे हो, दिक्कत ये नहीं है कि आप सेक्स सीन दिक्कत ये नहीं कि आप न्यूडिटी डाल रहे हो, दिक्कत ये है क्या उस चीज़ की नीड है। अगर सीन डिमांड कर रहा है देन इट्स एन आर्ट, अगर नीड नहीं है तो वो आपको फील हो जाएगा कि आपने कैटर करने के लिए डाला है। पर जैसे इसके अंदर भी जो कि जो मेडिकल सर्विसेज के लिए जो विमेन हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्लाउज और उसमें रहती हैं। अब बोलने को तो मैं भी ये भी बोल सकती थी अगर कि भाई तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिफिकेशन, बट वो नहीं है क्योंकि वो सीन की नीड है। उसमें बिल्कुल मिक्स लगता है मूवी के अंदर कि हाँ दिस इज़ हाउ दीज पीपल लिव इन इन दिस टाउन और समथिंग, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं कुछ सिविलाइजेशन। वहाँ पे जो लोग शिकार करके खा रहे हैं आप उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपको ना सभ्य भाषा में बात करेंगे और सभ्य आपके अकॉर्डिंग सभ्य कपड़े पहनेंगे। इट्स मोर लाइक, तो वो जब वो पहन के आती है तो वो आपको वियर्ड नहीं लगता है, वो आपको और सही लगता है कि हाँ एप्ट है। अगर मैं इन्हीं को बहुत तरीके से कपड़े पहना के रख दूँ तो मुझे ऑड लगता। और एक और कन्फ्यूजन है, स्टार्टिंग में जो स्टोरी है, एक ग्रैंड माँ अपने पोते शाहजीवन को सुना रही हैं, बीच बीच में मूवी के अंदर एक औरत दिखती है जो रीड कर रही है स्टोरी। तो याद है तुझे विंडो में बार बार हमें एक झलक दिखाते हैं कि वो स्टोरी रीड कर रही है। तब ना ये मुझे थोड़ा एलियन की तरफ नहीं जाते हुए, थोड़ा मुझे इनकी तरफ जाते हुए लगती है कि हाँ कि इट्स मोर लाइक कि वो स्टोरी पढ़ रही है और वो हमें एक्सप्लोर करवा रही है वर्ल्ड। इट्स लाइक कि ग्रैंड माँ आपके सामने स्टोरी पढ़ रही है एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो उस वर्ल्ड को थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि अच्छा ये चल रहा है उसका तो ये चल रहा है काइंड ऑफ। अगर वो ग्रैंड माँ ही है तो, या वो कौन है फिर मुझे हमें कन्फ्यूजन है कि वो भी नहीं समझ में आता है। एक और चीज़, वो अग्नि माता का सीन क्या था। हमारा जो ठेके का ओनर है वो कहता है कि अग्नि माता, अग्नि देवी, वो भी समझ में नहीं आता है कि वो, क्योंकि अगर वो एलियन वर्ल्ड से रिलेटेड है तो भी मुझे नहीं पता, और अगर वो ये जो बाकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और नहीं भी है तो भी वो क्या सीन है। कुछ एक होते हैं सटायर मारने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे वो है वो बोलता है कि अभी यही ठेका है और यहीं पर कपड़ा लगा दो तो ये चर्च हो जाएगा, तो दैट इज़ बेसिकली अ सटायर। अब आप उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जैसे ओम दरबदर में भी ऐसे बहुत सारे सटायर्स हैं। औरतें बात कर रही होती हैं कि सुना है चाँद के ऊपर एक अलग तरह की दुनिया होगी और जब हम चाँद के ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, तो दैट इज़ बेसिकली अ यूटोपियन वर्ल्ड जिसकी औरतें बात कर रही है अपने फ्रीडम को लेकर। तो ये जो बात है कि अग्नि देवी या जो भी, ये एक सटायर भी है अपने आप में। बट क्या अब वो सटायर डिपेंड है करता है मुझे कि आप, समझ नहीं आया ना, मतलब किस चीज़ क्या सटायर है मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ वही वो सटायर आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हम उस कल्चर से फेमिलियर नहीं है पूरी तरह से। नहीं, हमें वो स्टोरी पता है, वो एक्चुअल में स्टोरी क्या है जिससे फोकलोर से उठाई गई है। व्हाट इफ Exactly. शायद अगर हमें फोकलोर पता होती तो हमें हमारे ये जवाब मिल चुके होते, जो कि अभी नहीं मिले हैं। और यार वो फोकलोर प्लीज़ मेंशन करना, जो भी है, बहुत ढूंढा नहीं मिला। अच्छा, मैंने ना कहीं पढ़ा था इससे रिलेटेड कि अगर ऐसा कुछ है, मुझे थोड़ा डाइसी से लगा ये वाला इंटरप्रिटेशन, बट वही है ना, नेवर एंडिंग थिंग है, आप किसी का कुछ भी हो सकता है अपने अपने पीओवी के हिसाब से। शाजीवन पहले से ही पेरुमदन के वश में था, क्योंकि हमने 2 एलियन भी देखे हैं पेरुमदन शाजीवन के शक्ल के। यानी कि शाजीवन, जैसे वो साधु जो है ना, वो अपनी टोकरी में राक्षस रख लेता है, तो जो हमारा एंथनी भाई है वो अपनी टोकरी में राक्षस यानी कि शाजीवन को ही कैरी कर रहा है। इट्स लाइक कि शाजीवन इज़ द वश में हो पेरुमदन, या फिर क्या पता शाजीवन ही पेरुमदन हो। वश में ज़्यादा सही लगता है क्योंकि शाजीवन मुझे थोड़ा सा गुड पर्सन दिखता है स्टार्टिंग में। वो उस दुनिया अपने वापस घर जाना चाहता है, बट देन वो धीरे धीरे वो भी उसी में कन्वर्ट हो जाता है। खैर ये वही कन्फ्यूजन वाला सीन। नहीं, शाजीवन का बीच में एक सीन भी आता है, वो मिरर के अंदर खुद को देखता है। हाँ, तो क्या पता शाजीवन पहले से ही उसके वश में हो, क्योंकि शाजीवन नहीं, को मैं ही इसको उल्टा बोल रहा हूँ, क्या पता ना हो, मैं ये बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है। वो जिसको थप्पड़ पड़ते क्या पता वो उसका पॉइंट हो, जब उसको
पजेस किया गया हो, क्योंकि यार लेकिन अगर वो पॉइंट होता तो जो एलियन है वो सजीवन की शक्ल के होते ही नहीं। मतलब वो शक्ल के भी नहीं है, वो लगते हेयर हैं, स्टाइल हल्की फुल्की हाँ, मैच अब करती वही है। है यार, आप लोग बताना ठीक है। और एक और चीज़, अगर सजीवन ही उसको लेके आ रहे हैं, यानी कि साधु की टोकरी, यानी कि हमारे एंथनी भाई की टोकरी में सजीवन ही है, तो वो बस रास्तों में घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। हमारा एंथनी भाई ज़्यादा उसको उसके अंदर लेकर जाता है, उस जंगल के अंदर, कि चले जाना ना, चले जाना, क्या करोगे घर जाके, काइंड ऑफ। तो ये वाला मुझे लगा नहीं, जब मैंने ये पढ़ा था कहीं पर, किसी का था, तो मुझे ये इसलिए नहीं लगा। बट अगर ये है तो भी बता देना। ओके। लेकिन हाँ, यही मेजरली 3 से 4 हमारे इंटरप्रिटेशंस थे। अगर आपका कोई इंटरप्रिटेशन हो तो आप प्लीज़ बताइए। फिल्म की कहानी जो हमने पूछी है आपसे, जिस जिस भी बुक से या फोकलोर से वो फोकलोर। इंस्पायर थी, फोकलोर है या वो कोई बुक है, शॉर्ट स्टोरी है, वो आप हमें बताइए। इंग्लिश में अगर उसका कोई इंटरप्रिटेशन कहीं अवेलेबल है तो वो बताइए। प्लस लीजो की मैंने वो भी देखी थी इससे पहले, जल्लीकट्टू। वो मैं कुछ और एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहा था, क्योंकि जल्लीकट्टू उस टाइम पे किस्सा चला था बहुत ज़्यादा, और वो फिल्म कुछ और ही थी, तो वो भी अच्छी फिल्म थी। और बस यही है, और कुछ नहीं है बोलने को। ठीक है, और अगर कोई नई फिल्म हो ऐसी कोई तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय 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 बाय।